हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है जो कमज़ोर है मार उसे उखाड़ फेंकेगा। जो व्यक्ति काम भोग में लीन रहता है, जिसका इंद्रिय उसके अधीन में नहीं है, जिसे भोजन की सही मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है और परिश्रम नहीं करता, मार उसे उसी प्रकार गिरा देता है जैसे वायु एक दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। महाकाल चूलकाल की कथा बुद्ध काल की बात है। शैतव्य नगर में महाकाल, मध्यकाल तथा चूलकाल नाम के 3 भाई व्यापार कर जीविका चलाते थे। बड़े भाई महाकाल तथा छोटा भाई चूलकाल भिन्न भिन्न जगह व्यापार हेतु जाते तथा गाड़ियों में सामान लाद कर लाते। मझेला भाई मध्यकाल उन वस्तुओं को बिक्री करता। एक बार दोनों भाई गाड़ियों में खरीदा हुआ सामान लेकर गांव लौट रहे थे। रास्तों में उन्होंने श्रावस्ती एवं चैतवन के बीच अपना काफिला रोक दिया। वहां महाकाल ने कुछ उपासकों को बुद्ध का उपदेश सुनने जाते हुए देखा। उत्सुकता बस अपने भाई को बैलगाड़ियों की निगरानी का जिम्मा देकर स्वयं शास्ता की धम्म सभा में जाकर उन्हें प्रणाम कर धर्म कथा सुनने लगा। शास्ता ने उस दिन दुख स्कंध सूत्र पर प्रवचन दिया। ये सुनकर महाकाल को शरीर की नश्वरता का भान हो गया। उसने तुरंत प्रवचन लेने का मन बना लिया। शास्ता के पास प्रवचन की प्रार्थना लेकर गया। बुद्ध ने पूछा, प्रवचन की अनुमति देने वाला कोई है? तब महाकाल ने अपने छोटे भाई चूलकाल को बुलाया। छोटे भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की कि वो प्रवचन धारण ना करे, पर महाकाल नहीं माना। वह प्रवचित हो गया। छोटे भाई ने भी प्रवचन ले ली। महाकाल स्मशान साधना करते करते अरहंत तक पहुंच गया। इसके विपरीत छोटे भाई चूलकाल का मन साधना में नहीं लगता था। वास्तव में वो बिहार में ये सोच कर रहा था कि एक ना एक दिन अपने भाई को पुनः गृहस्थ आश्रम में वापस खींच लाएगा। महाकाल के अरहत प्राप्ति के बाद एक दिन शास्ता भिक्षुगण के साथ चारिका करते हुए शैतव्य में सिंस पावन पधारे। चूलकाल की पत्नियां ने जब सुना कि शास्ता भिक्षु संघ के साथ शैतव्य पधार रहे हैं, तो वे उन्होंने चूलकाल को पुनः गृहस्थ बनने के लिए एक योजना बनाई। शास्ता और भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया गया। व्यवस्था ठीक है या नहीं, ये देखने के लिए चूलकाल को पहले भेजा गया, लेकिन चूलकाल के वहां पहुंचने पर उसकी पत्नियां उसे तरह तरह के ताने देने लगी, मजाक करने लगी तथा वस्त्र खींचने लगी। उन्होंने चूलकाल का चिवर उतार दिया और उसकी जगह उसे एक सफ़ेद वस्त्र पहनकर बिहार भेज दिया। चूलकाल को प्रवचित हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। उसे बुद्ध धम्म एवं संघ में कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी, अतः उसे चिवर छोड़ने में कोई संकोच नहीं हुआ। बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आए, भोजन दान हुआ, अनुमोदन हुआ। शास्ता भिक्षु संघ के साथ चले गए। महाकाल की पत्नियों ने भी सोचा कि महाकाल को भी गृहस्थ बना लिया जाए, अतः शास्ता तथा भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए एक बार फिर अगले दिन निमंत्रित किया गया, पर उस दिन पूर्व व्यवस्था देखने के लिए महाकाल को ना भेजकर किसी अन्य भिक्षु को भेजा गया। उस भिक्षु ने वहां जाकर व्यवस्था देख ली। महाकाल की पत्नियां सब कुछ नहीं कर पाई जिसे चूलकाल की पत्नियां ने किया था। चूलकाल की 2 पत्नियां थी और महाकाल की 8। महाकाल की पत्नियों ने भोजन दान के उपरांत शाक्य मुनि से आग्रह किया कि महाकाल को भक्तानुमोदन के लिए छोड़ दें। शास्ता ने इसकी स्वीकृति दे दी और भिक्षु संघ के साथ स्वयं बिहार के लिए निकल पड़े। गांव से बाहर आते ही भिक्षुओं ने बुद्ध से प्रश्न किया, आपने जानबूझकर महाकाल को छोड़ दिया या अनजाने में ही वो छूट गया?
चूल काल का अनुभव उनके मन को कचोट रहा था। उन्होंने कहा, भंते, महाकाल एक सीधे स्वभाव वाला शीलवान भिक्षु है। संभव है उसके परिवार वाले उसे पुनः गृहस्थ बना दे। चूल काल को तो सिर्फ 2 पत्नियां थी, महाकाल के तो 8। शाक्य मुनि ने रुककर भिक्षुओं को समझाया, तुम चूलकाल और महाकाल को एक जैसा मानकर गलती कर रहे हो। चूलकाल और महाकाल दोनों एक जैसे नहीं है। चूलकाल तो बिहार में रहता हुआ भी सदैव गृहस्थ जीवन का ही चिंतन किया करता था। वो इस प्रकार व्यवहार करता था जैसे वो नदी के किनारे एक दुर्बल वृक्ष हो, जो जरा सी भी हवा के झोंक से उखड़कर गिर सकता है। दूसरी ओर महाकाल प्रवचन लेने के बाद गृहस्थ जीवन को एक बाधा के रूप में देखता रहा। वो तो एक चट्टान की तरह है जिस पर किसी भी तूफान का कोई असर नहीं पड़ता। उधर महाकाल की पत्नियां भी चूलकाल की पत्नियों की तरह पति के चिवर बदलने की कोशिश करने लगी। महाकाल ने तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया। वे अपने ऋषि बल से घर की छत तोड़कर बाहर निकल गए और गांव के बाहर जा पहुँचे, जहां भिक्षुगण शाक्य मुनि से उसके विषय में ही चर्चा कर रहे थे। आशा करता हूं कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।